बागेश्वर के कनलगढ़ घाटी की पहचान मछली उत्पादन के क्षेत्र में बनाते हुए इसे स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की कवायद साकार होती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी कनलगढ़ घाटी के अंतिम गांव जगथाना का भ्रमण कर वहां मछली उत्पादन को देखा। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा ट्राउट उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मछली उत्पादन कनलगढ़ घाटी के गाँव की तकदीर बदल सकता है। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया तथा जिला मत्स्य अधिकारी मनोज मियान ने कनलगढ़ घाटी में मछली उत्पादन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को इससे जोड़कर उन्हें रोजगार मुहैया कराए जाने की योजना है। मछली उत्पादन कर रहे ग्रामीण दलीप सिंह दानू ने बताया कि उन्हें इससे काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। शुरुआत में सर हम एक बेरोजगार थे, हम एक दुकानदार के तौर पर काम करते थे। अब जब हम धीरे धीरे सरकार की ये मत्स्य विभाग या ऐसी योजनाएं चली, इसमें हम पूरे परिवार या पूरा समूह मिलजुल के मत्स्य पालन का काम किया। इसमें एक साल पहले हमको आइडिया भी नहीं आया, फिर इसमें उतना पता भी नहीं था, फिर फ़ायदा भी नहीं। फिर जब धीरे धीरे हमने प्रयास किया, अगले 2 साल के बाद हमको अच्छा इसमें प्रगति हुई और इसमें अच्छा रोज़गार अच्छा हो रहा और सभी लोग हम मिलजुल के इस मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। इसमें हम सरकार की उपलब्धियाँ दिल्ली, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून जाते हैं। इसमें अभी मिनिमम इसका पहले शुरू में इसका रेट 700-800 रुपया गाँव से बिकता था, अभी थोड़ा रेट डाउन हो गया है। 500 रुपये केजी हम यहीं से देते हैं। तो बाज़ार की समस्या रहती है, बाज़ार तो मिल जाता है। थोड़ा सा बाज़ार की समस्या सर, इसमें बाहर हमारे माल स्टॉक में बहुत है, अभी 30 कुंटल करीब माल है, थोड़ा सा खपत कम हो रही है। इसलिए हम विभाग और सरकार से मांग करते हैं कि तो हमारा माल थोड़ा कटौने की मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाए, तो उसमें हम संतुष्ट हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमको अंटाइड फंड से जो पैसा मिला था 90 लाख रुपए, तो हमें हमारी यहाँ 7 समितियाँ बनाई थी और उन 7 समितियों में जो है हमारा लगभग जो है 7 से 8 कुंटल 8 टन लगभग उत्पादन हमारा हो रहा है। और जो है अभी सीएम घोषणा भी मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जो है हमको लगभग 1.5 करोड़ रुपये हमारा रिलीज हुआ था, तो उसमें भी हमारा अभी काम शुरू होने वाला है। तो हम और हमारा एक जो मत्स्य प्रजनन केंद्र है जो हमारा यहाँ क्या सुमटी में है, तो उस पर भी हम लोग अभी हमारा इस माह में हमारा उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे किसानों को जो मत्स्य चारा बीज है वो आसानी से निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध हो सके। एक मार्केटिंग की समस्या यहाँ पर बता। हाँ, मार्केटिंग के लिए हमने यहाँ पर लोकल पे हमने शॉप खोली हुई है और थोड़ा लार्ज स्केल पे एक्चुअली क्या है ना कि जैसे अगर हम हमारे यहाँ डिमांड आती है, किसानों के जो बड़े सप्लायर होते हैं हमसे बात करते हैं, तो उनकी तरह हमारी बात चल रही है। अभी एक कुवैत वाली पार्टी का भी हमारे पास ऑर्डर आने वाला है जल्दी। तो हम चाह रहे हैं कि जितना हमारे किसान को अधिक से अधिक यहाँ से लाभ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो हमारा जो यहाँ का जो हमारी वैली है, ये हमारे ट्राउट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो हमारा जो मछली है 5 से 6 महीने में 1 से 1.5 किलो तक हो जा रही है और 400 से 500 रुपये इसका दाम बिक जा रहा है। तो जो है काफ़ी मतलब आदमी जो है अगर खाली मत्स्य पालन भी करेगा तो जो है 4 से 5 लाख रुपए सालाना इसमें आदमी आय कमा सकता है। अभी हम मौजूद हैं घाटी में, जो पानी के स्रोत हैं वो गर्मियों में भी बरकरार रहते हैं और हमने 1 दशक से लगातार यहाँ पर प्रयास किया है और आज वो साकार होते हुए नज़र आ रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ आत्मनिर्भर भारत के दिशा में जो उन्होंने नारा दिया था, तो हमने भी संकल्प लिया था कि हम आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। और आत्मनिर्भर गांव आज आप सब लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ के दलीप सिंह दानू जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है और जिस तरह से उन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में लोगों को एक दिशा दिखाने का काम किया है, तो मैं दलीप सिंह दानू जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि हमने जो मांग उनसे रखी है कि ये कनलगढ़ वैली को पूरा ही ट्राउट वैली के रूप में विकसित किया जाए, और उसके लिए भी हमको अभी 2.5 करोड़ रुपया मिला है और आगे के दिनों में भारत सरकार की योजना है और उसमें भी हमने प्रोजेक्ट लगा रखा है। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि पूरे कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हम ट्राउट मछली को पालने का काम करके उसको स्वरोजगार के माध्यम से अपनी दिनचर्या का जीवन यापन का बड़ा आधार बनाने वाले हैं, जिससे कि हम कह सकें कि हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। मैं तो इतना कहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि लचका कमर बांधा हिम्मत का साथा, होला हूँ मुजावा है जान
बीती जाली राता, यानी लोगों को संघर्ष करना चाहिए और परिश्रम के साथ लोगों को अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। सरकार के कामों में अपनी नित सहभागिता करते हुए अपने घर परिवार को मजबूताई के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आज नए वैज्ञानिक तौर पर आप देख रहे हैं, हमने इस कनलगढ़ घाटी में जो है मिनट्स मोटे अनाज को भी आगे बढ़ावा देने का काम किया है। हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है कि गाँव में जो भी मोटा अनाज है उसके लिए भी डिमांड अन्य स्टेटों के से डायरेक्ट हमारे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी से हमारी फ़ोन में भी बात हुई और उनसे मीटिंग भी हुई है कि जो जितना भी मोटा अनाज है वो हमारे मोटे अनाज को ख़रीदने के लिए और मार्केट रेट पर लेने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका जो भी अनाज है उसको ख़रीदने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो एक तरीके से सरकार आपको अनुदान भी दे रही है और आपको अच्छा वैज्ञानिक तरीके से खेती कराने का टाइम में प्रशिक्षण भी दे रही है, ट्रेनिंग भी करा रही है। तो आप अच्छे से अपने गांव खलिहानों को आगे ठीक से करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम अपना उत्तम जीवन जीने के साथ साथ और एक वह अच्छे नागरिक बन सके। ऐसा प्रयास हम सब लोगों को, गाँव वालों को सामूहिक रूप से मिलजुल कर करना है। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज लोग बदल रहे हैं और इस बदलाव के राह पर सब लोगों की मेहनत के कारण से पहाड़ आगे बढ़ रहा है। और आने वाला समय में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ वालों के ही काम आएगी। ऐसा विश्वास हम सब लोगों ने मन के अंदर ठान कर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैंने जब से महाराष्ट्र छोड़ा है, उत्तराखंड के कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, मैंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया है। और ये खुशी की बात है कि पिछले 8-9 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नई चेतना आई है और दूरस्थ गाँवों में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, विविध प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे वो दुग्ध के क्षेत्र में हो, चाहे वो मछली पालन हो, रेशम हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, अनेक चीज़ें हैं। उन सब के लिए सरकार सहायता कर रही है, यानी 80% तक सहायता सरकार दे रही है। तो लोगों में नई चेतना है और मेरा सौभाग्य है कि मैं कपकोट का विधायक रहा हूँ, यहाँ का प्रतिनिधित्व तो मैंने किया है। तो यहाँ भी जब मैं देखा तो दूर सरयू घाटी में वहाँ हमारा एक नवयुवक जो है वहाँ के लोगों को सेव लगवा रहा है। खलजोनी जो एकदम आखिरी गांव है वहाँ पर, वहाँ कीवी लगवा रहा है। ऐसे ही सामा में मैंने देखा कि वहाँ हमारे रिटायर मास्टर साहब थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने इतना कीवी का प्रचार कर दिया कि आसपास के सभी गांव के लोग वो कीवी का उत्पादन कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ ये जो जगथाना क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो हमारे कुछ लोगों की प्रेरणा से, विशेष करके हमारे दलीप सिंह का नाम विधायक जी ने बताया, लोगों ने बताया, यहाँ ये जो हमारे अधिकारियों के सहयोग से और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, मुख्यमंत्री के उसके प्रेरणा से यहाँ पर ये मत्स्य पालन का काम शुरू कर रखा है और ये एक बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। और जहाँ तक का मेरा ख्याल है कि अभी ये शुरुआत हो रही है। मैं तो अपने गांव गया था, जबकि वहाँ ट्राउट मछली पल ही नहीं सकती है, लेकिन वहाँ के सारे गांव वाले मुझसे बोले कि साहब हमारे हर गांव वाले, चूँकि वहाँ भी नदी है, कहते कि हम भी सबके सब मछली पालन के लिए हमने अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबको तो उतना पैसा एक साथ मिलेगा नहीं, सब्सिडी कहाँ मिलेगी। तो एक प्रकार की नई चेतना लोगों में जग गई है कि हम कैसे अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट, एक प्रकार का आदर्श मछली पालन के रूप में एक आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में माना जाएगा। और यहाँ इनकी थोड़ी समस्या है मार्केटिंग की, और मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल के अंदर वो मार्केटिंग की समस्या भी, चाहे वो फलों की हो, चाहे वो दुग्ध की हो, चाहे वो मत्स्य पालन की हो, मार्केटिंग की समस्या हल करने के लिए हम उसकी विधा निकालेंगे। और उस दिशा में क्योंकि स्वयं मोदी जी चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का आगे बढ़े, उत्तराखंड सेल्फ आत्मनिर्भर हो। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। दशक इसीलिए होगा कि लोग दिल्ली मुंबई भागने के बजाय यहाँ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का दशक होगा। और ये बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। हमारे उत्तराखंड में विशेष करके हमारे मडवा, झगोरा, इस सब को
लोग सोचते थे कि ये तो जो है एक किस्म से ये खाना कुछ अच्छा खाना है ही नहीं, ये बहुत बिल्कुल ही गरीबों का खाना है। लेकिन अब ये पता लगा लोगों को कि वास्तव में साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि हमारा जो मोटा अनाज है, जिसको अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं, ये चाहे बाजरा हो, मडवा हो, जगोरा हो, मजरा हो, ये सब चीज़ें ये वास्तव में स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि फिर से हमारे यहाँ मिलेट जो योजना है उस योजना के अंदर भी लोग परंपरागत पहले से काम करते हैं और अधिक मात्रा में काम करेंगे। और केवल समस्या है कि मार्केटिंग है, जैसा अभी हमारे प्रधान जी बोल रहे थे या हमारे वो बोल रहे थे दलीप सिंह जी, और मुझे लगता है कि जब चीज़ पैदा हो रही है तो मार्केटिंग भी होगी, निश्चित रूप से लोगों को अच्छा दाम भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जितना अधिक इस चीज़ का प्रसार हो उतना ही हमारा प्रदेश का संपन्नता बढ़ेगी। कनलगढ़ घाटी के लास्ट गांव जगथाना में यहाँ पर एक पहचान है। जगथाना गांव एक कभी पहचान नहीं रखता था और आज एक ट्राउट मछली उत्पादन के क्षेत्र में ये बहुत अच्छी अपनी पहचान रखता है। और आज यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी इस पूरे मत्स्य पालन को, ट्राउट उत्पादन को यहाँ पर देखा है और बहुत वो खुश हुए हैं। और उन्होंने एक उम्मीद भी जताई है कि यहाँ के किसान, यहाँ के काश्तकार और यहाँ के ग्रामीण इसको रोजगार के तौर पर अपनाएंगे और ये जो रिवर्स पलायन की जो कल्पना सरकार की है उसको ये साकार करने में सक्षम होगा। और यहाँ पर विभागीय जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर मत्स्य प्रजनन केंद्र भी, अभी एक समस्या ये है कि इनको मछली का बीज नहीं मिल पाता, तो प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर बना के यहाँ पर बस मछली का बीज भी यहीं पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये एक पूरी वैली जो है, कनलगढ़ घाटी की जो पूरी वैली है, इसको ट्राउट वैली के रूप में विकसित करने में उम्मीद है कि ऐसा एक प्रयास सरकार का हो पाएगा। और अगर ये सफल होता है तो ये रिवर्स पलायन की जो कल्पना है, जो यहाँ से गाँव से लगातार जो पलायन हो रहा है उसको बदलने में, उस पलायन को रोकने में साकार साबित होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जगथाना गांव से मैं सुरेश पांडे।